हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है खान सर के सीट्स और उनके क्लासेस के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न जो है फिजिक्स सेक्शन से हैं, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स सेक्शन से हैं और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये इस सीरीज का 10वां पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। देखिए, तरंगदैर्ध्य सबसे कम की बात हो रही है, तो याद रखिएगा गामा किरणों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, गामा किरणों का। ठीक है, और सबसे अधिक की बात करेंगे तो होता है लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है, किस टाइप का, दीर्घ रेडियो तरंगों का जो वेव होता है, जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है गामा किरणों का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी, यानी कि विजिबल रेडिएशन की खोज किसने की थी। तो ये किया गया था आइजक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, सर आइजक न्यूटन के द्वारा जो विजिबल रेडिएशन होता है इसका खोज किया गया था। अगला है, खाली स्थान सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। देखिए, सूर्य के द्वारा जो विकिरण उत्सर्जित होता है वो कौन सा विकिरण हमारे के लिए हानिकारक होता है, वो होता है पराबैंगनी किरणें। किस टाइप का किरणें, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए, जो भी ध्वनि तरंग होता है वो प्रति इकाई समय में जितना दोलन करता है उसे कहा जाता है उस तरंग की आवृत्ति। क्या कहा जाता है, उस तरंग की आवृत्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है। देखिए, ध्वनि तरंगे जो होती है ये किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, तो इसके लिए याद रखिएगा निर्वात, जिसे हम लोग वैक्यूम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कंपन कितना स्पीड हो रहा, कंपन पर डिपेंड करता है। ठीक, कंपन पर कितना स्पीड में हो रहा उसी पर ध्वनि का आयाम डिपेंड करता है। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम दिया गया है। देखिए, ध्वनि का जो एसआई मात्रक है वो होता है कैपिटल एच स्मॉल जेड, इसको हर्ट्ज कहते हैं। और इसको जो डिस्कवर किए थे, जो खोज किए थे इसकी, उनका नाम था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, इन्होंने खोज किया था, इनके सम्मान में इसका नाम हर्ट्ज रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है। देखिए, किसी माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में जो लगने वाला समय होता है, ठीक है, ये कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ध्वनि खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो इसकी याद रखिएगा, ध्वनि जो है किसी भी टाइप का कंपन या वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। ठीक है, हर एक कंपन से थोड़ी मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। देखिए, संपीड़न और विरलन जो है वो उनको उत्पन्न होने का एक मेन रीज़न होता है हवा का दाब। हवा का जो दाब होता है इसमें जब डिफरेंस आता है तो पैदा होता है संपीड़न और विरलन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो हम यूज करते हैं उसका नाम होता है डेसिबल।
डेसिबल में मापते हैं कोई ध्वनि कितना तीव्र है। ठीक है, इसके लिए कैपिटल डी स्मॉल बी का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ध्वनि की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। ध्वनि की आवृत्ति मापने की जो मानक इकाई होती है वो होती है HZ से हर्ट्ज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कणों में क्या अंतर आता है। देखिए, जब कोई ध्वनि हवा में पास करती है, ठीक है, तो हवा के कण जो है उसी के दिशा में कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ध्वनि खाली स्थान का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। देखिए, ध्वनि जो किसका रूप है, याद रखिएगा, ध्वनि जो है एक टाइप की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है का रूप है जो कि सुनने की अनुभूति देती है। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज़ कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश जो है, जो प्रकाश है ये एक अयांत्रिक ऊर्जा है जो देखने की अनुभूति देता है। किस टाइप की ऊर्जा है? अयांत्रिक ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हवा में ध्वनि तरंगे खाली स्थान होती है। देखिए, हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। किस टाइप की होती है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। एक सिंपल सा सवाल है, तो याद रखिएगा ध्वनि किससे कैसे उत्पन्न होगी? कंपन होने पर, किसी भी टाइप का वाइब्रेशन होगा तो कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। देखिए, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई माध्यम है, तो निर्वात में जो ध्वनि है निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक है, निर्वात सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ध्वनि संचरण का समय माध्यम के में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए, ध्वनि संचरण के समय जो उच्च घनत्व का क्षेत्र है ये कहलाता है संपीड़न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए, जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है इनकी आवृत्ति 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर होती है। किससे होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, तो इसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है। तो मनुष्य जो आवाज़ को सुन पाता है वो उसके श्रव्य सीमा में आता है। ठीक है, ये होता है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, इतने के बीच की आवाज़ को हम लोग सुन पाते हैं। अगला सवाल है मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। देखिए, मनुष्य का जो कान है, जो हमारा कान है, वो बहुत हाई साउंड के लिए नहीं बना है। तो हम लोग कितने आवाज़ तक अच्छा से सुन पाते हैं? हम लोग जो सुन पाते हैं वो होता है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल तक हमारा कान सहन कर पाता है, उसके बाद सहन नहीं कर पाता है, हमें प्रॉब्लम होने लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। देखिए, कोई भी चीज़ जो हवा में चल रहा है उसकी गति अगर ध्वनि गति से अधिक हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, हवा में ध्वनि की गति जो होती है उससे अगर कोई चीज़ अधिक गति से, ध्वनि की गति से अधिक गति से गति कर रहा है तो उसे कहा जाता है सुपरसोनिक। क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हवा की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ध्वनि की गति पर दबाव का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, दबाव का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा। जो ध्वनि होती है उस पर हवा परिसर को कोई असर नहीं पड़ता है। अगला सवाल है हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा, हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो हम लोग मान के चलते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। कितना? 330 मीटर पर सेकेंड। इससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है
हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है, कितनी होगी? देखिए तापमान जब घट के 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो इसको मान के चलिए थोड़ा सा हवा जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, खालिस्तान एक माध्यम में ध्वनि गति निर्धारित करता है। देखिए एक माध्यम में जो ध्वनि गति निर्धारित करता है वो चीज़ है उसकी प्रकृति, माध्यम की प्रकृति। प्रकृति किस टाइप का है? जैसे ध्वनि जो है सबसे स्पीड किस में ट्रेवल करता है? ठोस में, उससे कम होता है जल में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, तो ये माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि माध्यम किस टाइप का है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, समुद्री जल में ध्वनि गति कितनी होती है? देखिए समुद्री जल जो होता है इसमें ध्वनि गति जो है ये होती है 1531 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये पहले चीज तो लिक्विड है, ऊपर से सघन होता है ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम खालिस्तान बढ़ाते हैं ध्वनि गति बढ़ जाती है। किसको बढ़ाने पर ध्वनि गति बढ़ जाएगी? ठीक है, देखिए किसी भी माध्यम में अगर ध्वनि की गति बढ़ाना है, ठीक है, तो हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा? तो हमें बढ़ाना पड़ेगा उसका तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस टाइप का और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।